Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 14, that is data handling. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेटा हैंडलिंग के बारे में. तो सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है बच्चों. Information collected in the form of numerical figure is called data and the process of gathering, recording and presenting information is called data handling. तो बच्चों कोई भी टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, वर्ड हो गया, कुछ भी आपने या फिर इमेजेस हो गई, वॉइसेस हो गई, ये आपकी क्या है? डेटा है. क्या है? डेटा. अब डेटा को किसी भी तरीके से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी एनीथिंग, जो आप आगे चल के पढ़ोगे किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें से एक तरीका अभी हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. अब पहला जो वे है डेटा हैंडलिंग का, दैट इज पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ क्या है बच्चों? पिक्टोग्राफ एक मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स. लेट अस हैव अ लुक एट द डेटा गिवन बिलो. यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है फेवरेट फ्रूट का, किसके? बच्चों का. कुछ बच्चों के फेवरेट फ्रूट्स का डेटा दिया गया है. यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ईटिंग दिस फ्रूट. सो जो फ्रूट है एप्पल, वो इतने बच्चे पसंद करते हैं. मैंगो इतने बच्चे पसंद करते हैं. सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज अ पिक्चर. बनाना इतने बच्चे प्रेजेंट करते हैं एंड ग्रेप्स इतने बच्चे प्रेजेंट करते हैं. नाउ वन स्टूडेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन पिक्चर. सो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स एप्पल? 3. अब कितने बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चे मैंगो पसंद करते हैं? 5. कितने बच्चे केला पसंद करते हैं? बनाना, दैट इज 4. एंड कितने बच्चे ग्रेप्स पसंद करते हैं? दैट इज 1. Okay, now one student is represented by one picture, as we have already seen. From the above table we can say that 3 children like to eat apple, 5 children like to eat mangoes, 4 children like to eat banana and 1 child like eating grapes. हमने depict कर लिया. Now let us take another example. Sunit took a survey at an ice cream shop. He noted down the flavors and number of ice creams of different flavors sold and made a pictograph. तो फ्लेवर्स कौन कौन से थे? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड ऑरेंज. और साथ ही उसने ये भी बोला कि मैं जो सिंबल ले रहा हूं वो 5 आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो दैट मीन्स चॉकलेट के कितने आइसक्रीम्स हैं? 5, 5, 5, 5, 5, यानी 25 आइसक्रीम्स चॉकलेट वाली सोल्ड हो गई. नाउ स्ट्रॉबेरी की कितनी है? 5 and 5, 10. वनीला 15 एंड ऑरेंज कितनी है बच्चों? 5. Got it? Now let's see. In the above pictograph, we represent one symbol for 5 ice creams. Since it is impossible to represent large number with pictures. अगर आपको 100 या 120 आपको represent करना पड़ गया, तो उस केस में आप 120 symbols तो नहीं लोगे ना. That can be very hectic. तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक scale ले लेते हैं. So we can say that 25 chocolate ice cream, 10 strawberry ice cream, 15 vanilla ice creams and 5 orange ice cream were sold. Now study the pictograph given above and answer the following question. पहला क्वेश्चन ये है, how many vanilla ice cream were sold? vanilla ice cream कितनी sold हुई? 15. नेक्स्ट है, which flavor is most popular? जो सबसे ज्यादा sold हुई होगी, that is chocolate. So most popular is chocolate. वहीं पर बच्चों आपसे नेक्स्ट पूछा, विच फ्लेवर इज लीस्ट पॉपुलर? सो लीस्ट पॉपुलर में है ऑरेंज. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड? तो सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 25 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5. बताइए कितना हो जाएगा? बताइए. 35, 35 प्लस 15, 50, 55. क्लियर? चलिए, आपका आंसर आया 55. नेक्स्ट देखिए, चॉकलेट आइसक्रीम सीम्स टू बी पॉपुलर देन वनीला. व्हाट डू यू थिंक? यस, क्योंकि लोगों को चॉकलेट आइसक्रीम ज्यादा पसंद आई. नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर 1. द टेबल बिलो शोज सम आइटम सोल्ड बाय अ confectionery. Represent the data as pictographs. So you can see that items कौन कौन से थे? केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स एंड पैटीज. अब नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, केक 20, पेस्ट्री 10, चॉकलेट्स 30 एंड पैटीज 40. नाउ आइटम हमने क्या करा? हमने एक स्टार को रिप्रेजेंट किया 10 आइटम्स के बराबर, यानी 1 स्टार इज इक्वल टू 10 आइटम्स. अब केक के लिए आप कितने सिंबल लोगे? 2. पेस्ट्री के लिए 1 सिंबल, चॉकलेट के लिए 3, 10, 10, 10, 30 हो जाएगा ना. पैटीज के लिए 1, 2, 3, 4. क्लियर? इसी तरीके से क्या बनाया जाता है? पिक्टोग्राफ बनाया जाता है.
नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच आइटम हैड हाईएस्ट सेल एंड हाउ मच? किसकी सबसे ज्यादा सेल हुई है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, सबसे ज्यादा सेल तो पैटीज की हुई है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पैटीज। यहाँ पे देखिए पैटीज हैड द हाईएस्ट सेल, और कितने पीसेस? 40 पीसेस। वहीं पर नेक्स्ट पूछा है टोटल हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड। सबको ऐड कर दीजिए, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, पैटीज, 100 आइटम्स। अब ये बताना है कौन सा आइटम सबसे कम बिका है, दैट इज पेस्ट्री। वो कितनी बिकी है? 1। यहाँ पे देखिए 10, कितनी पेस्ट्रीज बिकी है? सिर्फ 10। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर सोल्ड? 30 चॉकलेट्स, क्योंकि 3 स्टार थे ना, 3 इंटू 10 30 चॉकलेट्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी टैली मार्क्स। टैली मार्क क्या है बच्चों? मिसेस जैक्सन, क्लास टीचर ऑफ क्लास 3A, कंडक्टेड अ सर्वे इन क्लास अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास टू ट्रेवल टू स्कूल। डेटा कलेक्टेड बाय हर वाज एज फॉलोज। यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, क्लास 3 में आपके टीचर ने, फॉर एग्जाम्पल योर टीचर ने क्या किया, एक डेटा कलेक्ट किया कि हर बच्चा कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कार से आता है, कोई मेट्रो से आता है, कोई बाइक से आता है। सो ये चीजें यहाँ पे नोट डाउन की गई। By looking at the data, it was difficult to find out the most popular mode of transport. So Mrs. Jackson represented the data in a tabular form using a tally mark. उन्होंने किस मेथड का यूज किया? टैली मार्क का यूज किया। अब ये टैली का सिंबल होता है अ सिंगल वर्टिकल लाइन। दिस इज अ सिंबल ऑफ टैली मार्क। नाउ टैली मार्क का यूज किया, उन्होंने काउंट किया कि, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एक टैली मार्क एक रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 टैली मार्क 2 रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 टैली मार्क 3 रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 4 टैली मार्क 4 रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आप 5 टैली मार्क 5 रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हो, 5th पे हम क्रॉस मारते हैं। कभी भी हम इस तरीके से 5 टैली मार्क नहीं खींचते, ये गलत तरीका है। 4 खींचते हैं, 5th पे हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। एंड 6th के लिए हम दूसरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं। नाउ मिसेस जैक्सन टैबुलेट देम इनटू अ टेबल विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क। उन्होंने देखा कि कार के थ्रू 5 बच्चे आ रहे हैं, बस के थ्रू भी 5 बच्चे आ रहे हैं, बाइक के थ्रू भी 6 बच्चे आ रहे हैं, और मेट्रो के थ्रू 9 बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, एज आई टोल्ड यू इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है अगेन। एंड देखिए 5 तो हो गया, ये हो गया 6, अगेन 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या पूछा है, स्टडी द टेबल। Study the table above and answer the following question. How many students travel by bus? बस के थ्रू कितने बच्चे आते हैं? 5। बाय, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे? टोटल स्टूडेंट, तो सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 5 + 5 + 6 + 9, आपका आंसर आएगा 25। नेक्स्ट पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? दैट इज मेट्रो। यू कैन सी। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 14.1। स्टडी द टेबल गिवन बिलो। आपको इस टेबल को स्टडी करना है। दिस इज हाउ चिल्ड्रन केम टू स्कूल ऑन वेंसडे। ईच सिंबल रिप्रेजेंट 1। सो ईच सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो वॉकिंग 1 2 3 4 5 6, वॉकिंग के थ्रू 6 स्टूडेंट्स आते हैं। कार को 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट यूज करते हैं। बाइक से 1 2 3 3 स्टूडेंट्स आते हैं। बस से 4 स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि एक सिंबल एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन केम टू स्कूल बाय बस? 4। कितने बच्चे बस से आते हैं? 4। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉक टू द स्कूल? कितने बच्चे वॉक करके आते हैं? 6। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है? वॉकिंग ही यूज हुआ है, ज्यादा बच्चे वॉकिंग के थ्रू आ रहे हैं, तो इससे आपको पॉपुलर वन भी पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन केम बाय बाइक? 3। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट वॉक? अब डिड नॉट वॉक में कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉक वाले हटा दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए जो डिड नॉट वॉक वाला है। कार 5, बाइक 3, बस 4, कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 12 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, काउंट द गिवन पिक्चर एंड ड्रॉ टैली मार्क। आपको क्या करना है? आपको काउंट करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। अगर आप सर्किल देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सर्किल्स। नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 रेक्टेंगल्स आर देयर। देन ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 ट्राइंगल्स आर देयर। अब आपको इसका टैली मार्क बनाना है, तो देखिए सर्कल 7 है, 1 2 3 4,
5th पे आप कट लगा देंगे, ठीक है। देन दूसरा ग्रुप 6 7 7 हो गया। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरीके से आप क्या करेंगे, टैली मार्क रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पढ़ना है एंड इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द टैली मार्क गिवन बिलो फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स मिस्टर डॉबसन रिपेयर्ड लास्ट वीक। तो यहाँ पे बताइए कितना काउंट है, नंबर ऑफ व्हीकल्स का 4, 1 2 3 4 5। आपको इवन इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए 5 का ही ग्रुप है, ठीक है। ये भी 5 का ग्रुप है अगर कट लग जाता है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये है 3 एंड 2। तो ये आपको इस तरीके से करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको अगेन टैली मार्क बनाना है, कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन देखा था। देन draw a pictograph. Now you have to draw a pictograph, so I hope you will do that, students. So that's all for this chapter. That was the last chapter of your book. So questions को try out कीजिए. All the very best for your exam, students. Keep learning and keep exploring. Bye bye बच्चों.